नमस्कार। आइए हम आज हमारी प्रथम वर्ष की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान के प्रथम अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य की व्याख्या प्रारंभ करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि हम इस अध्याय को भली भांति समझ सकें और जान सकें। यह प्रिय प्रवास जो महाकाव्य लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, उसके अंश जिसके अंदर कृष्ण के विरह और राधा के विरह दोनों का ही वर्णन इस अध्याय में किया है कवि ने। और यह हमारा संकलित अंश है जो पाठ्यपुस्तक में है और इसके प्रथम जो पद है उसको हम व्याख्यायित करते हैं। देखिए, पर प्राणाधार परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यूं किया मुझे। देखो, कृष्ण जब मतलब गोकुल से मथुरा की ओर अक्रूर जी के साथ चले गए, उसके बाद हमने यह प्रसंग तो कई स्थानों पर देखा है कि गोपियां अत्यंत विरह से पीड़ित हुई, लेकिन हरिओद जी ने इसमें अपने प्रिय प्रवास ग्रंथ में कृष्ण के विरह को भी व्याख्यायित किया है। अर्थात एक प्रकार से उभय पक्ष, जो कृष्ण और राधा दोनों ही यहाँ पीड़ित हैं प्रेम के, तो वो इन्होंने इसमें व्यक्त किया है। पहली बात है। दूसरी बात, हम इस व्याख्या पद के अंदर ये पाएंगे कि कवि की भाषा जो कि मूल रूप से पंजाबी मिश्रित और जो खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप था वो हमें इसमें दिखाई देता है। जिस प्रकार वाक्यों का संयोजन है उसमें कहीं कहीं हमें आज जिस प्रकार परिपक्व हो चुकी है हिंदी, और वह प्रारंभिक हिंदी जो आज के लगभग 100 वर्ष पहले की है, वह हिंदी का रूप हमें इस कविता में दिखता है। देखिए, प्राणाधार परम सरले प्रेम की मूर्ति जो राधा है वो मेरी प्राणों की आधार है और वह अत्यंत सरल है। निर्माता ने न जाने क्यों मुझे उनसे अलग कर दिया है। निर्माता यानी हमने तो यही पढ़ा है कि कृष्ण जो है वो ही संसार के निर्माता है, परमात्मा है, लेकिन कवि ने यह नहीं माना क्योंकि यह आधुनिक काव्य है। इस आधुनिक काव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर पल दिखाई देता है। तो स्वयं कृष्ण भी ये कह रहे हैं, न जाने मुझे क्यों उनसे अलग कर दिया। मेरी प्रिय जो राधा है उनसे हमेशा नित्य आशा प्रिय मिलन की, हमेशा नित्य मेरी जो मिलन की आशा है वह दूर होती ही प्रतीत हो रही है कि मैं उनसे मिल भी सकूंगा या नहीं। ऐसे कठिन पथ का न जाने मैं क्यों पांथ है अपनी राही पथिक, न जाने क्यों मैं इस कठोर रास्ते का राही होता चला जा रहा हूँ, है ना। तो यह पद हम देखते हैं अत्यंत सरल सी हिंदी है जिसे हम आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी का जो शास्त्रीय रूपांत शब्द है, पृथक है, निर्माता है ना, तो ये ऐसे शब्द प्राणाधारे है। तो इस प्रकार से सामासिक पदावली है, साथ ही वाक्य का संयोजन जो प्रारंभिक हिंदी का है वह हमें यहाँ देखने को मिलता है। जैसे प्राणाधार परम सरले प्रेम की मूर्ति राधा, हम कह सकते हैं प्रेम की मूर्ति राधा जो अत्यंत सरल और प्राणाधार है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन कवि ने अपने तरीके से इसे कहा है क्योंकि ये प्रारंभिक हिंदी है, अतः इसको हम इसमें देख सकते हैं। सीधी सरल भाषा है, सामासिक शब्दावली। अगला देखते हैं। वे दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए थे। जब हम वहाँ थे तब मेरा और राधा का जो हृदय था वो एक हो गया है। क्यों, पता नहीं क्यों विधाता जिसने संसार का नियम बनाया है उसने मुझे अलग क्यों किया, है ना। क्योंकि विलग गात अर्थात शरीर, है ना, हम तो बिल्कुल एक ही हो गए थे, हमें न जाने क्यों विलग यानी अलग कर दिया। कैसे आके गुरुगिरी यानी गुरु बड़े बड़े पहाड़ हमारे और उसके बीच में आ गए हैं। राधा और मेरे बीच में बड़े पहाड़ आ गए हैं। वे दो प्रेमी मिलित पए और नीर से हम दो प्रेमी, मैं और राधा, कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार मिल गए थे, जिस प्रकार से पानी और दूध एक साथ मिल जाते हैं जो अलग करना मुश्किल होता है, लेकिन न जाने क्यों ये बड़े पहाड़ हमारे बीच में आ गए हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी शब्द वैसे ही गुरुगिरी, बड़े बड़े पहाड़, है ना, धाता, इस प्रकार से
गात, ये शब्द उनकी भाषा के अपने शब्द हैं जो कवि के स्वयं के थे, लेकिन यहाँ वाक्य का संयोजन, क्योंकि यह प्रारंभिक हिंदी थी, वही यहाँ हमें इस पद में देखने को मिलता है। क्या कह रहे हैं देखो अगले का, उत्कंठा के विवश नभ को भूमि के पादपों को, मैं विवश होकर, उत्कंठा यानी व्याकुलता, राधा से दूरी होने की जो व्याकुलता थी, जो पीड़ा है, उसके कारण मैं विवश होकर कभी आसमान को देखता हूँ और कभी धरती के विभिन्न पादप, पादप यथार्थ वृक्ष है, छोटे जीव हैं, उन सबको देखता हूँ, है ना। विभिन्न धरती की जो जितने भी प्रकृति के जितने भी पादप है, जितने भी स्वरूप है, उनको देखता हूँ। कभी तारों को देखता हूँ, कभी मनुष्य मुख को प्रायश्य देखता हूँ, कभी दूसरे मनुष्यों के मुख को देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं, हे राधा मुझे ऐसी ध्वनि कहीं भी सुनाई नहीं देती जो मेरी चिंता से व्याकुल चित्त को शांत कर सके, ऐसी ध्वनि मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो यही वही हम देख सकते हैं, वापस शब्दों का संयोजन जो है वो अत्यंत समासिक पदावली है, और हमारे हिंदी के ठेठ हिंदी के जो शब्द हैं वो इन्होंने लिए, संस्कृत निशब्दों को भी इन्होंने लिया है। इस प्रकार से वाक्य का संयोजक हर कदम पर हमें ऐसा दिखाई देता है जिसे हम नहीं देख पाते। अगला देखिए, जाना जाता मरम विधि के बंधनों का नहीं। ये सही है कि विधि अर्थात विधाता का जो प्रावधान है, ये सांसारिक जो क्रियाकलाप है, उसके मर्म को कोई भी नहीं जान सकता। तो भी होगा उचित चित्त में यूँ प्रिय सोच लेना, लेकिन फिर भी ये मन में सोच लेना कभी ना कभी तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये एक बात हम सामान्य रूप में कहते हैं ना। तो उन्होंने हम जो आज तक राधा और कृष्ण की लीला को अलौकिक लीला मानते हैं, तो यहाँ कवि ने ये वर्णन किया है कि वो एक लौकिक जीव के रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया है, क्योंकि कभी ना कभी तो अच्छा हो जाते विफल यदि सर्व संयोग सूत्र, ये सभी संयोग के सूत्र, परमात्मा के जितने संयोग है उसके सूत्र विफल हो जाते, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज, कोई अवश्य इसमें कोई ना कोई किसी के हित का बीज होगा। इसीलिए ये कार्य हुआ है, क्योंकि परमात्मा कुछ भी बिना कारण के नहीं करता, वो कुछ करता है तो अच्छे के लिए ही करता है। ये हम लोग कहते हैं, वह बात यह है इस पद के अंदर हमें दिखाई देती है। अगले पदों के अंदर हम आगे की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।